साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सूरज राही बौद्ध आप लोगों के बीच में ऐसे ही मन हुआ कि आज थोड़ा सा फेसबुक पे लाइव आप लोगों से थोड़ी बातचीत की जाए। दरअसल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग इस समय गांव लतीपुर कोटला, ये ज़िला फिरोजाबाद में पड़ता है, यहाँ पर हैं। और यहाँ एक दिवसीय संगीतमयी धम्मदेशना का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें गीत के माध्यम से, कैडर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया है। और यह कार्य रात में भी चालू रहेगा। अभी रात्रि में 8 बजे से फिर से कार्यक्रम शुरू होगा। निरंजन जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रवेश जी, शिव कुमार जी। मैं दरअसल आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो आज सूरज राही को जिन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाया है। साथियों, मेरे धम्म गुरु, हमारे बड़े भाई आदरणीय टीपी गौतम जी, जो हमारे साथ इस समय कार्यक्रम में साथ में रुके हुए हैं। ये जब कभी कार्यक्रमों में आते हैं और आते भी हैं तो कभी कभार वो भीड़ के पीछे खड़े होकर के देखते रहते हैं, स्टेज बहुत कम शेयर करते हैं। लेकिन आज मैंने जब इनको कहा तो आज ये रुके हैं यहाँ पर। अभी तक बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सही मायने में सूरज को जो चमक दी है वो एक गांव के स्तर से उठा करके जिन्होंने इस लायक बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूवमेंट दिया, बुद्ध का धम्म दिया, जीवन को कैसे जिया जाए ये सही सलीका और तरीका सिखाया, वो हमारे धम्म गुरु बड़े भाई टीपी गौतम जी हैं। आज मैं आप लोगों को उनसे मुलाकात करा रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ। तो आइए भाई साहब से मिलवाता हूँ। आदरणीय बड़े भाई टीपी गौतम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये हैं हमारे बड़े भाई टीपी गौतम जी, जिन्होंने आज से सन 2006 की बात है, जब मैं पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से ऐसे ही घर से निकला था कि कहीं कोई काम, कोई रोज़गार मिल जाए जिससे जीवन रोटी चल जाए। भाई साहब वीडियोग्राफी करते थे, तो इस वीडियोग्राफी के बहाने इनसे मुलाकात हो गई और हम लोग रात भर वीडियोग्राफी करने के लिए जाते थे। तो भाई साहब मुझे किसी गाड़ी में जब ले जाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताते थे। कहीं बारात चढ़ने में थोड़ा टाइम कम है तो फिर वहाँ समझाते थे। कभी रात में हम सो नहीं रहे तो वैसे ही बताते रहते थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को, बुद्ध के धम्म को समझाया, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा कि मैं कहाँ अंधेरे में जी रहा था, आपने ऐसे मसीहा से परिचय करा दिया मेरा। फिर मैंने छोटे छोटे गीत लिखना शुरू किया। भाई साहब मुझे प्रोत्साहन करते रहे और आज धीरे धीरे करके मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स गांव देहात से लेकर के ज़िलों में, शहरों में, विभिन्न प्रदेशों में होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आज हमें सुनते हैं। दूसरा, धम्म प्रेमियों, बड़े भाई साहब की आज भी एक आदत है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब ये कार्यक्रम से होता है तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ स्टेज पे क्यों नहीं बैठते हो, स्टेज पे आया करो, मेरे साथ बैठा करो। तो ये हमेशा से मना करते हैं कि मुझे स्टेज पे जाना बहुत कम अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब पीछे बैठता हूँ और जब तुम कुछ भी बोलते हो या गाते हो तो मुझे पीछे बैठ कर के सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तब पता लगता है कि तुम कहाँ सही बोल रहे हो, कहाँ गलत बोल रहे हो। तो तुम्हें रोकने टोकने में आज भी अच्छा लगता है। और जब तुम्हारी कमियां दिखती हैं तो उन्हें टोका जाए। तो मैं नहीं चाहता कि सूरज की चमक फीकी पड़े और वो हमेशा यूं ही लोगों के बीच में जा कर के सही सटीक जानकारी देते रहें। चलो, आज भी भाई साहब मुझे रोकने टोकने का काम करते हैं। तो आज भाई साहब रुके हुए हैं। भाई साहब देखने में तो बड़े सीधे हैं और लेकिन ज्ञान का इनके अंदर भंडार है। और आज मुझे ही नहीं, आज हमारी पूरी टीम को एक बहुत ज़बरदस्त सहारा दिया है और हम लोगों को मूवमेंट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक टाइम था जब हम भाई साहब के साथ सीख रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। सीखने तो हम आज भी सीखते हैं, लेकिन आदरणीय राम बाबू जी क्या कह रहे हैं, आप ऐसे ही समाज के लिए ज्ञान की ज्योति जलाते रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय। विजय जी, विजय सागर जी, बहुत बहुत साधुवाद।
दरअसल क्या है कि अब तो जीवन का सही उद्देश्य पता लग गया है कि जीवन को क्यों जिया जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब चली जाए। ये महापुरुषों ने जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को वास्तव में महापुरुषों के नाम किया जाए। मैंने एक गाना भी लिखा था, एक प्राइवेट सॉन्ग था मेरा, भीम का खाया नमक ना हराम करो जी, ना खुद को तुम यूं ही बदनाम करो जी, एक काम 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 एक काम करो जी, ये जीवन तो भीम जी के नाम करो जी। तो ये अब जीवन जो है वो बाबा साहब का जीवन है, मिशन का जीवन है, मूवमेंट का जीवन है, और हमें किसी भी स्तर पे काम करने का अवसर मिले तो करना चाहिए। लेकिन पता नहीं, ये काम करते करते ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और मैंने तो देखा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जुड़ता है, उनके मूवमेंट से जुड़ता है, ये नाम होना तो स्वाभाविक है, उसका ऑटोमेटिकली नाम हो ही जाता है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फेमस हैं। जो भला बाबा साहब का जिक्र करेगा तो उसको तो वैसे भी दुनिया जान ही जाएगी। और आज मैं गांव से हूँ तो गांव में प्रोग्राम्स होते हैं ज़्यादा, मैं बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि बहुत बड़े प्रोग्राम्स हों, क्योंकि गांव में अब आकर के जब हम देखते हैं तो आज भी लोग तरह तरह की कुरीतियों में, ढोंग पाखंड, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। और वास्तव में शहर के लोग तो थोड़ा जागरूक है भी, लेकिन अगर बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाना है तो गांव के लोगों को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा बहुत सारे महापुरुष कर भी रहे हैं। लेकिन आज ये गांव से मूवमेंट हम लोग ने चलाया, हम लोग गांव से काम करना शुरू किए, धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोग्राम्स लगातार महीनों महीनों बुकिंग रहते हैं। अभी आगामी हमारा ये 3 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक एक हमारा 5 दिवसीय प्रोग्राम, जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं उससे 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होने वाला है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मुझे उस कार्यक्रम की एक अच्छी बात ये लगी कि एक बुज़ुर्ग हैं वहाँ, मेरे मित्र हैं, उनके मतलब ताऊ जी, तो उन्होंने ऐसा मन में इच्छा जाहिर की है कि मैं मतलब मरने से पहले एक बार इस गांव में धम्म की चर्चा कराना चाहता हूं। तो उसके लिए माध्यम मुझे चुना, और 5 दिन तक वहां उस गांव में धम्म की चर्चा होगी, धम्म प्रेमियों। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम्स 11 तारीख को हम एटा अलीगंज में हैं, और उसके बाद में हम 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक मुरादाबाद में हैं। एक बहुत ही जानदार, शानदार, भव्य कार्यक्रम। और उसके बाद में मैं मध्य प्रदेश के ज़िला मुरैना से आगे कैलारस एमआई में हूँ, और वहाँ से आगे हमारा एक कार्यक्रम और है जो दिल्ली में, जिसकी प्लानिंग हो रही है, लगभग फाइनल सा ही है, उसकी मैंने अपडेट भी दी है। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा सिरसागंज में है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम महीनों तक लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छा सा बदलाव आ रहा है। और यहाँ हमारी पूरी टीम मौजूद है, आपको मैं परिचय कराता हूँ। देखिए हमारे लकी गौतम जी और स्वदेश रतन जी, वो भी इस समय आराम फरमा रहे हैं। स्वदेश रतन जी हमारी टीम के अंकल जी, ऐसा जुगल दत्ता जी, और देखिए बड़ा इससे पहले ये आदरणीय हमारे कमेटी के कुछ पदाधिकारी कार्यक्रम के बाद नाश्ते वास्ते की व्यवस्था करवा लाए हैं। साथ ही मुझे नहीं मालूम था कि ये सब होने वाला है अभी। तो अब नाश्ता ले आए हैं, तो भाई आइए, मैं तो चाहूँगा आप लोग भी आइए तो शरीक हो जाइए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए।